प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 13 वर्त एवं स्पर्श रेखा में प्रश्नावली 13.2 प्रश्नमाला 13.2 के प्रश्न नंबर 3 कराने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 3 है, आकृति में PQ समांतर XY। PQ किसके समांतर है? ये PQ समांतर XY। PQ XY समांतर। PQ समांतर XY और R और S। कोण QRT 30 डिग्री। कोण QRT कितना है? 30 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या किया विद्यार्थियों? ROS PQ समांतर XY। PQ किसके समांतर है? XY के। और कोण QRT दे रखा है 30 डिग्री। QRT दे रखा आपको 30 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले OS को मिलाया और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो ORQ बराबर 90 डिग्री। कोण ORQ बराबर 90 डिग्री तो कोण ORT प्लस TRQ बराबर 90 में से 30 घटा दिए तो ये अंदर वाला कोण आ गया 60 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का आया? 60 डिग्री का। अब त्रिभुज के अर्धवर्त ROS अर्धवर्त है और अर्धवर्त बना कोण समकोण होता है तो कोण RTS बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज TRS में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। T कोण लिख दिया 90, R है 60, S निकालते हैं बराबर 180। S बराबर क्या होगा? 180 माइनस 150 तो S का मान आया 30 डिग्री। कोण TSY बराबर OSY में से RST घटाते हैं RST तो TSY बराबर 90 माइनस 30 तो कोण TSY बराबर आया 60 डिग्री उत्तर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, आकृति चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकिरण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। AC कोण C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि विकिरण BD बिंदु A, B, C और D से गुजरने वाले वर्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाया। यह है वर्त जिसका केंद्र O है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AC कोण C को समद्विभाजित करता है। AC कोण C को समद्विभाजित करता है। C को समद्विभाजित करता है तो कोण 1 और 2 ये दो समान भाग होंगे। सिद्ध कीजिए विकिरण BD A, B, C और D से गुजरने वाले वर्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। तो माना बिंदु A, B और D, A, B, C और D, माना बिंदु A, B, C और D से गुजरने वाले वर्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PAQ है। स्पर्श रेखा क्या है? PAQ। AC
कोण सी को समद्विभाजित करता है तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिया। कोण 3 और 2, कोण 2 और 3 जीवा AB के एकांतर वर्तखंड में बने कोण है। कोण 2 और 3 जीवा AB के एकांतर वर्तखंड में बने कोण है, इसलिए बराबर है कोण 2 बराबर कोण 3। इसी प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर वर्तखंड में बने कोण है। कोण 1 बराबर 4। अब कोण 1 बराबर 4 है, कोण 1 और 5 दोनों बराबर एक वर्तखंड में बने कोण है। कोण 1 और 5 एक ही वर्तखंड में बने कोण है, और एक ही वर्तखंड में बने कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर 4 आ गया, कोण 1 बराबर 5 आ गया, एक ही वर्तखंड में बने कोण है। समीकरण नंबर 4 हो गया ये। अब समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से कोण 3 बराबर क्या आया, 4। समीकरण 4 और 5 से एकांतर कोण है 3 बराबर 5, 3 बराबर 5। अब 3 और 5 एकांतर कोण है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोण 3 और 5 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो PAQ समांतर BD और AB एक तिर्यक रेखा काटती है, अतः PAQ समांतर है BD। अतः PAQ किसके समांतर है, अतः PAQ समांतर है BD, PAQ समांतर BD है। उदाहरण 2 नंबर उदाहरण है, आकृति में PQ O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा है। O केंद्र वाले वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। आकृति में PQ O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा है, जो वर्त को R पर स्पर्श करती है, जो वर्त को किस पर स्पर्श करती है, R पर। यदि कोण TRQ 30 डिग्री, कोण TRQ 30 डिग्री हो तो कोण SOR एवं कोण RTO का मान ज्ञात कीजिए। SOR व RTO का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वर्त जिसका केंद्र O, ये वर्त बनाया, और PRQ बिंदु R पर स्पर्श रेखा PQ है। PQ क्या है, O केंद्र वाले वर्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श करते हैं। कोण TRQ है 30 डिग्री, TRQ कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। ज्ञात करना है आपको कोण SOR, एक तो ये कोण और एक RTO ये कोण, ये 2 कोण निकालने हैं। तो अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। SOT वर्त का व्यास है। SOT क्या है, वर्त का व्यास, SOT वर्त का व्यास है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। SOT वर्त का व्यास है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। कोण SRT बराबर SRT 90 डिग्री का, कोण SRT बराबर 90 डिग्री। अब SOT वर्त का व्यास हो गया, और व्यास हो गया SOT व्यास है, तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। SOT व्यास है तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। कोण SRT 90 डिग्री। RT जीवा द्वारा कोण RTQ और कोण
और कोण आर एस टी एक कांतर वर्तखंड के कोण है, तो कोण आर एस टी बराबर कोण टी आर क्यू। कोण आर एस टी बराबर कोण टी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया ये भी 30। अब ये कोण 30 है, ये 90 है, तो ये कोण निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज एस ओ आर में कोण आर एस ओ प्लस एस ओ आर प्लस ओ आर एस बराबर 180। अब आर एस ओ 30 डिग्री, एस ओ आर निकालना है, ओ आर एस भी 30 डिग्री बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण एस ओ आर बराबर 180 माइनस 30 30 60 घटा दिया, तो ये कितना आया, एस ओ आर का मान 120 डिग्री आया। कोण एस ओ आर बराबर कितना आया, 120 डिग्री। एस ओ आर 120 डिग्री। अब ओ आर टी ज्ञात करना है, तो कोण एस आर टी तो ये एस ओ आर तो आ गया कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अब निकालना आपको कोण आर टी ओ। कोण आर टी ओ, तो आर टी ओ में अपन क्या करते हैं कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 में से ओ आर टी निकालते हैं। ओ आर टी बराबर एस आर टी माइनस एस आर ओ, तो ये कोण 30, तो 90 माइनस 30, तो ओ आर टी आ गया 30 60 डिग्री। 90 में से 30 घटाया कितना आ गया, 60 डिग्री। अब त्रिभुज ओ आर टी में भुजा ओ आर और ओ टी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिभुज ओ आर टी में ओ आर और ओ टी, त्रिभुज ओ आर टी में ओ आर और ओ टी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। कोण आर टी क्यू बराबर ओ आर टी, कोण आर टी ओ बराबर आर टी बराबर ओ आर टी बराबर 60 डिग्री। अतः कोण आर टी ओ 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का। अब बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 है। आकृति 13.20 में रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। ये आकृति है AB, इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, ये M है। AM, MB और AB को व्यास मानकर AM, MB और AB को व्यास मानकर AB के एक ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है। R त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। सिद्ध करना है R बराबर AB बट्टा 6। तो अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए अपन को 4 बिंदुओं से गुजरना होता है। सबसे पहले दिया हुआ, तो विद्यार्थियों दिया हुआ क्या है, एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। दिया हुआ है एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु M है। AM, MB और AB तीनों को व्यास मानकर AM, MB और AB को व्यास मानकर AB के एक ओर अर्धवृत्त खींचे गए। O
ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। और सिद्ध करना में लिखेंगे आर बराबर 1/6 AB। आर बराबर क्या लिखोगे 1/6 AB। रचना में क्या लिखा कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है कि माना AB A है। AB क्या है विद्यार्थियों A। इस पूरी दूरी को हमने A मान लिया सबसे पहले, ये पूरी दूरी A है। इसके बाद में AM और MB, तो ये हो गया A/2 और ये हो गया A/2। इसके बाद में ये दूरी A/4 और CM दूरी A/4, MD दूरी भी A/4, DB दूरी भी A/4। इसी प्रकार से CP दूरी भी क्या आ गई A/4। ये दूरी R, ये भी R है, ये A/4 है। तो माना AB बराबर A, माना AB बराबर क्या है A, तो AM और MB, AM और MB बराबर क्या हो गया A/2। AM और MB बराबर A/2। अब AC CM MD DB बराबर A/4 बराबर अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं AC CM MD DB CP DQ बराबर अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं। अब बराबर अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो CM बराबर MD बराबर CM बराबर MD बराबर CP बराबर DQ बराबर A/4। OC बराबर OD दोनों एक ही हैं, तो OC और OD का मान आया A/4 प्लस R। OM निकालते हैं तो OM बराबर MR माइनस OR। MR ये AM के बराबर है, तो AM क्या है A/2, तो MR भी A/2। OR त्रिज्या है तो R। अब त्रिभुज OCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OCD क्या बना एक समद्विबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज OCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा OC बराबर OD। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो भुजा OC बराबर OD तथा MCD का मध्य बिंदु है। CD का मध्य बिंदु M है, तो OM लंब है CD। OM किस पर लंब है CD पर। तो समकोण त्रिभुज OMC में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OMC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर बराबर CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। समीकरण 4। समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर 1, 4 में 1, 2, 3, 4 से, तो OC का मान है देखो A/4 प्लस R, तो OC का लिख दिया A/4 प्लस R का होल स्क्वायर। CM की जगह लिख दिया A/4 का होल स्क्वायर प्लस OM A/2 माइनस R का होल स्क्वायर। अब इसका A माइनस B और A प्लस B के होल स्क्वायर सूत्र की सहायता से गुणनखंड करते हैं कि A का स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस होता है उसमें क्या करते हैं माइनस चिन्ह लगा देते हैं, और कोई अंतर नहीं है। तो A+4 का होल स्क्वायर किया प्लस R का, तो A² / 16 प्लस R स्क्वायर, इनका गुणा AR/4 गुणा 2, 2 से कट गए AR/2 बराबर A/4 का वर्ग किया A² / 16 प्लस A/2 का वर्ग किया A² / 4 प्लस R² माइनस AR।
अब पक्षांतरण कर दिया सबका राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, तो ए स्क्वायर बटा 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बटा 16 माइनस ए स्क्वायर बटा 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस ए आर बराबर 0। अब जो कटते हैं उनको काट दिया, आर स्क्वायर ये प्लस का है और ये आर स्क्वायर माइनस का कट गया। ए स्क्वायर बटा 16 प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी कट गया। ए स्क्वायर बटा 16 ए स्क्वायर बटा 16। अब बच गया क्या, ए आर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बटा 4 प्लस ए आर बराबर 0। अब लघुत्तम लिया 4, कितना लिया लघुत्तम 4, तो 4 से सभी को गुणा करते हैं तो ये तो हो गया 2ar माइनस ए स्क्वायर प्लस 4ar बराबर 0। तो 4 और 2 ये हो गए 6ar माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। सबको 4 सब 0 वज्र गुणा कर दिया 4 से, तो 0 को 4 से गुणा 0। अब इसमें ए कॉमन आता है, ए कॉमन लिया तो 6r माइनस ए बराबर 0, या तो ए बराबर 0 या फिर 6r माइनस 6 बराबर 0। तो ए 0 नहीं हो सकता, अतः 6r बराबर ए। 6r बराबर कितना आया ए, तो r बराबर क्या होगा ए बट्टा 6, ए बट्टा 6, तो r बराबर ए की जगह क्या लिखोगे ए बी, तो ए बी बट्टा 6। इसी के साथ आज का ये टॉपिक अध्याय 13 है, वर्त की स्पर्श रेखा एवं वर्त एवं स्पर्श रेखा समाप्त होता है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न जो मैं देता हूं उनको आप ध्यानपूर्वक करना है। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी एवं सी ए एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः एल एम एन पर स्पर्श करती है। ठीक है, यदि ए एन 6 सेमी सी एन 8 सेमी हो तो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज की परिमिति, तीनों भुजाओं का योग आपको पूछा है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी 13 सेमी है। जबकि बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी कितनी है 13 सेमी और वर्त की त्रिज्या है 5 सेमी। वर्त की त्रिज्या है 5 सेमी, तो आपको केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं का आंतरिक कोण संपूरक। संपूरक कोण वो होते हैं विद्यार्थियों जो जिनका कोण 180 डिग्री होता है सम्मुख कोण। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी का योग 180, बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी का मान भी 180, वो कोण क्या कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। ये सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति में पी क्यू समांतर एक्स वाई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण क्यू आर टी 30 डिग्री है तो कोण टी एस वाई ज्ञात करो। क्यू आर टी 30 डिग्री है तो टी एस वाई ज्ञात करो। ये इस आकृति का चित्र दिया हुआ है। इसके यही प्रश्न मैंने आपको अभी समझाया था, तो मेरे हिसाब से आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ध्यानपूर्वक इनको आपको समझना है और गृह कार्य को करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक अपने मित्रों परिचितों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको पढ़ें ताकि इनसे संबंधित कोई समस्या आपकी न आए। जय हिंद, जय भारत। कल अगले प्रश्नावली शुरू करेंगे।